तो आज का अपना टॉपिक है शांत दशमलव व अशांत दशमलव का प्रकार। मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं शांत अशांत दशमलव प्रसार। तो उसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले यह समझना है कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार होते क्या, ठीक है, फिर उसकी पहचान करेंगे। तो शांत दशमलव क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भिन्न है, जैसे 2/5 है, कोई भिन्न है, अगर हमारे पास कोई भिन्न है तो अगर उसमें भागते हैं, सरल करते हैं, इसको मतलब हम बदलेंगे तो 2 में 5 का भाग देंगे, ठीक है। अब जाता नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और 5 चौके 20, पूरा पूरा चला गया, मतलब यहां शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये वाली भिन्न कहलाएगी। इसका दशमलव प्रसार बदलेंगे तो वो क्या कहलाएगी, शांत। क्या कहलाएगी, शांत। इसी प्रकार अगर हम मान लो ऐसा लेते हैं जिसमें भाग देने पे 0 नहीं आता, जैसे हमने मान लो ऐसे ले लिया 2/3, ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो यहां 0 लगाएंगे तो डेसिमल लगेगा, 3 छके 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3 छके 18, ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, मतलब ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अशांत। इसको तो क्या बोलते हैं, शांत, और इसको क्या बोलते हैं, अशांत। इसको क्या बोलेंगे, अशांत। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार हम आपको समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं। अगर भाग देने में शेषफल क्या हो जाए, 0 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, शांत। अगर भाग देते रहे और उसमें शेषफल 0 नहीं आता है तो उसको बोलते हैं अशांत, ठीक है ना। तो ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत, और ये दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत। तो ये भिन्नों को हम कैसे पहचाने, बगैर हल किए, बगैर भाग दिए, कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे। तो इनके लिए हमें कुछ नियम याद रखने, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग लेना है। कैसे, जैसे हमारे पास मान लो कोई संख्या है, जैसे अब उदाहरण लेंगे, हम फ्यूजन करेंगे, 35/50। इसको बगैर भाग दिया हमें ये देखना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव। या फिर दूसरा प्रकार का क्वेश्चन लेंगे, मान लो इसमें हल और भी बड़ा हो, जैसे 129/2 5 और 7/5। अब ये काफी बड़ा है, इसमें हम भाग दे नहीं पाएंगे, तो हम इसको कैसे जांच करें कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका, हर का। किसका करेंगे, हर का। ये ध्यान रखना है हमें, अभाज्य गुणनखंड किसका करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसमें तो पहले से हो रखा है, ठीक है। इसमें इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हम 50 का करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, फिर 5 से जाएगा तो कितना आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 35/2 गुणा 5 गुणा 5। अब ये अगर ये सरल हो रहा है तो हमको सरल करना है थोड़ा सा। देखो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये सरल होकर कितना आएगा, 7/2 गुणा 5, ठीक है। इसी प्रकार इसको सरल करेंगे, इधर 129 ये पहले से प्राइम फैक्टर है, तो अगर इसको कट रहा है तो हमें काटना है, ठीक है। तो 129 क्या 7 के पढ़े में आते हैं, 7 मतलब नहीं आते हैं, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी कट नहीं रहा है, सरल नहीं हो रहा आगे, तो ये ऐसा कैसा आ गया, प्राइम फैक्टर हो गया। अब हमें क्या ध्यान करना है, हमें ये ध्यान करना है कि हर में अगर प्राइम फैक्टर के रूप में कौन विद्यमान हो, 2 हो और 5 हो,
केवल कौन होना चाहिए, प्राइम फैक्टर के रूप में, हर के रूप में जो अभाज्य गुणनखंड किया है हमने, सरल करने के बाद केवल क्या बचना चाहिए, 2 और 5, चाहे उनके कितने भी घात हो, अकेला 2 हो तो भी चलेगा, अकेला 5 हो तो भी चलेगा, या दोनों साथ आ रहे हो, कितनी भी घात हो, अगर 2 और 5 है तो वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। अगर हमारे प्राइम फैक्टर करने के बाद, सरल करने के बाद हर में 2 और 5 के अलावा भी कोई अभाज्य गुणनखंड है, जैसे इसमें 2 भी है 5 भी है, इसके अलावा कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, उसकी घात कितनी भी हो, हमें ये देखना है उसके अलावा प्राइम फैक्टर, तो इसमें 7 आ रहा है, इसके अलावा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार। मतलब इसका हल करेंगे तो अशांत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं बगैर भाग किए कि कौन से भिन्न का कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार के रूप में शांत है और कौन सा अशांत है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको करने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भेजने हैं मेरे को कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन फर्स्ट है 6/15। क्वेश्चन सेकंड है 15/1600। इन दोनों को अभी चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, और बगैर भाग दिए, भाग दे के चेक नहीं करने, बगैर भाग दिए कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड करके हमें चेक करने कौन से शांत है कौन से अशांत है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के हमें चेक करके बताना है शांत और अशांत। अभी इसी में एक क्वेश्चन और आता है, उसको कैसे पूछा जाता है कि हमारे पास संख्या कौन सी थी, 35/50, कितनी संख्या के बाद दशमलव होगा, कितनी संख्या के बाद दशमलव, कितने अंकों के बाद दशमलव होगा, कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, ये हमें ज्ञात करें। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो प्राइम फैक्टर किया है नीचे 2 और 5 का, ये किस में आएगा, दशमलव। केवल हम शांत वाले में पहचान सकते हैं कि कितनी संख्या के बाद दशमलव होगा। ठीक है, तो ये कैसे पहचानेंगे हम कि जो हमने प्राइम फैक्टर किया है उसमें 2 और 5 है, उसके ऊपर घात सेम बनाएंगे। जैसे इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, दोनों की घात 1 है। अगर इसकी घात 2 होती और इसकी घात 1 है तो इसकी घात भी हम 2 बनाते, ऊपर 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं, फिर इसी का अगला पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो इनकी दोनों की घात 1 है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दोनों की सेम घात बन गई। तो क्या लिख सकता हूं, 7/2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, तो दोनों की सेम घात हो गई, सेम घात हो गई, सेम घात होते उतने ही अंक के बाद दशमलव आएगा। मतलब इसको हल करेंगे तो इसका मान यहाँ है, अंश को लिखो और उतने अंक के बाद दशमलव लगाओ। अगर यहाँ 2 घात होती 2 अंक के बाद दशमलव होता, दोनों की सेम बना ली। मतलब जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो संख्या हमारे पास प्राइम फैक्टर करने के बाद इस तरीके से आती कुछ, मान लीजिए ये 7 इस तरीके से आ जाए, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। आप पूछे कितनी संख्या के बाद दशमलव होगा, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की घातों को सेम बनाना है, 5 की और 2 की घात को। तो हम क्या करेंगे, यहां देखो 3 घात है तो यहाँ कितनी घात कम है, 2 घात कम है। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, यहां भी 5 की घात 2 चाहिए हमें, तो 3 हो जाएगी, तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा। तो इसको नया रूप क्या बन जाएगा, 7 गुणा 5 गुणा 5 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब देखो दोनों की घात क्या होगी, सेम हो गई, सेम हो गई, तो इसका मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव आएगा। अब दशमलव में मान ज्ञात करना चाहिए तो हम इनको गुणा करके लिख देंगे, 25 25 अंके, 25 को 7 करो 175, ये अंश हो गया। ठीक है, तो 3 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, ये इसका दशमलव। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने अंकों के बाद यहां दशमलव आएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार में इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम
इस तरीके से ये भी पहचान सकते हैं कि अंकों के दशमलव प्रसार में उसका मान कितना होगा या कितने अंकों के बाद दशमलव होगा।